नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें, कुछ बातें शेयर करना चाहता था और बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें शेयर करूँ और बात करूँ आप लोगों से। अगर मेरी किसी बातों से आप लोग असहमत हों या सहमत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ इसलिए कि आजकल की हमारी जो जनरेशन है ना, उसके विषय में बात करने के लिए। जो हमारी यंग जनरेशन है, इन बच्चों के ऊपर एक जुनून सा सवार हो गया है कि हमको समाज में लोग जाने, हमको समाज में लोग पहचाने, हमारे साथ 10 लोग खड़े हों। तो इसके लिए ये या तो किसी नेता के साथ जुड़ जा रहे हैं या नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग चर्चा का विषय बन रहे हैं। मेन रीज़न क्या है? इन लोगों को, इस जनरेशन को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, अपने घर के काम पे फोकस करें, माँ बाप, भाई बहन, इन सब पे फोकस करें और अपनी लाइफ को आराम से धीरे धीरे चलने दें। जैसे जैसे उनका माइंड बिल्ड होगा, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वैसे वैसे उनके एजुकेशन अच्छे होंगे, वैसे वैसे वो अपने एक सैचुरेट लेवल में आ जाएंगे जिससे वो अपनी चीज़ों को समझ और सोच सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, वो कोई चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, वो बस बड़ा बनने की होड़ में लोगों का मोहरा बन जा रहे हैं। बहुत से ऐसे आपके क्षेत्र, आपके कस्बे, आपके देहात, आपके शहर, आपके घर, आपके पड़ोसी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके बच्चों का यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ भी हो रहे हैं, जो यंग जनरेशन है। आप नेताओं की भीड़ में देख लीजिए, 80% यंग जनरेशन मिल जाएगी। आपका क्या काम? वो जो स्पीच देंगे वो आपके घर का राशन ला सकती है, वो जो स्पीच देंगे वो आपकी एजुकेशन को अच्छी कर सकती है? नहीं। आप उस रैली, उस भाषण, उस समाज का हिस्सा मत बनिए। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आप आज के डेट में सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, आप बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नेता अच्छा है, बुरा है, उसकी हिस्ट्री, बायोग्राफी सब आप जान सकते हैं और कितना ईमानदार है। उसी तरह आप मंदिर में भी, मंदिर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बस मैं आपको एक जनरल चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। आजकल लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हैं, हर जगह कथा हो रही है, कथावाचक आ रहे हैं, कथा कह रहे हैं, चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर हैं, भीड़ जुट रही है, प्रवचन सुन रहे हैं। आपको अगर इतना ही प्रवचन और इतना ही आध्यात्म में जुड़ने का शौक़ है, आप जुड़िए। आध्यात्म हमारे और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दिखावे और पहनावे और उड़ावे पर मत जाइए। आप बता दीजिए कि जितने भी अध्यात्म और प्रवचन और ये सब चीज़ें हो रही हैं, वहाँ आपका कोई काम है? आप उसमें से 1% भी चीज़ें सीख रहे हैं? कोई भी बाबा आते हैं, प्रवचन कहते हैं और कहकर चले जाते हैं और उसके 1 घंटे के बाद उस प्रवचन की कोई लाइन आपसे पूछ दी जाए तो आप बता नहीं पाओगे। तो आप पहले उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आध्यात्म है, अच्छी चीज़ है, मैं बिलीव करता हूँ, आप भी बिलीव करिए और सारी दुनिया बिलीव करती है। अध्यात्म पर ही पूरा सृष्टि बना हुआ है और पूरा देश अध्यात्म पे ही चल रहा है।
कहने का सार ये है कि आप किसी भी छलावे में मत आइए। आप अपने विवेक से काम करिए, आप अपनी समझ से काम करिए। आपको लगता है कि 10 लोगों की भीड़ आपके साथ है, आप बहुत बड़े बाहुबली हैं, बहुत बड़े तोप हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भीड़, वो बाहुबलीपना बस आपकी जिस दिन स्थिति गड़बड़ होगी वो कहीं दिखेंगे नहीं, कहीं पिक्चर में ही नहीं दिखेंगे। आप चेक कर लेना, आज 90% केसेस मैं ऐसे ही देख रहा हूँ और ऐसा ही होगा, आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि समाज और जो कल्चर, जो हमारा दायरा है वो वैसे ही होता चला जा रहा है। लोग आपको समझाएंगे, आपको ले जाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बहलाएंगे, घुसाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फ़ायदा किसका होगा? उनका, आपका नहीं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने समय को समझिए और उस पर फोकस करिए। अब मेरे दोस्त और मैं इस यंग जनरेशन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस दिन आप पढ़ के कुछ बन गए, कुछ आपने अचीवमेंट कर ली, तो गारंटीड है, मैं लिख के देता हूँ कि जो नेता नगरी आपको ले जाती है ना, वो खुद आपसे मिलने आएगी और आपसे हाथ मिलाएगी। दूसरी चीज़, जो बड़े बड़े बाबा लोग हैं या प्रवचन कहने वाले लोग हैं, उनके भी चक्कर में हमारे परिवार के लोग पड़ जाते हैं। आप मुझे कोई भी एक ऐसे बाबा बताइए, एक दो छोड़ दीजिए, जिनके पास फॉर्च्यूनर ना हो। पैसा कहाँ से आता है? वो कौन सा कर्म करते हैं, कौन सी मेहनत करते हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं एक फेसबुक उस पर मैं देख रहा था, तो एक बाबा प्रवचन करने आए थे। कुछ दिन पहले की बात है, 1 साल जैसा हुआ होगा। आप कहिएगा तो मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। वो बाबा का प्रवचन कह रहे थे, हाथ में इतनी मोटी ब्रेसलेट, गले में इतने मोटे मोटे 4 चेन, 10 की 8 उंगलियों में, मैंने गिना नहीं लेकिन मुझे लगता है कि 8 की 8 उंगलियों में अंगूठी, और उनके पीछे मुझे लगता है कि एक फॉर्च्यूनर जिसमें वो बैठे थे वो उनकी रही होगी, और बाकी उनके साथ में उनको रिसीव करने गए होंगे जो लोग, वो लोग। तो ऐसी 4-5 फॉर्च्यूनर उनके आगे पीछे चल रहे थे। आजकल फॉर्च्यूनर का क्रेज चल रहा है मार्केट में। भव्य स्वागत में उनका स्वागत हुआ, और जब वो प्रवचन स्टेज पर बैठे तो उनके गले में जो गमछा डाला गया, आई थिंक उस गमछे की कीमत, उस पर नाम लिखा था, आप मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। गूगल पे सर्च करके उसकी एग्जैक्ट प्राइस डालिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि वो आप लोग समझिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो प्रवचन कह रहे हैं, माया और सब चीज़ छोड़ने की बात करते हैं, संसार छोड़ने की बात करते हैं, और खुद तो चीज़ें हैं। कोई भी जो आपको ये सब चीज़ें कराता है या आप खुद करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बातें हो सकता है बहुत लोगों को ख़राब भी लगें, लेकिन सच्चाई यही है। और इन सच्चाई पर मैं अडिग हूँ, और मैं भी टाइम टू से अब ये चीज़ों पे मैं अवेयरनेस आप लोगों को कराता रहूँगा।
और मैं किसी की कमी और किसी की अच्छाई और बुराई पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हो चुकी हैं और मैं इनसे परेशान था और इनसे सीखने की बहुत कोशिश की, सीखता भी हूँ, रोज़ सीखता हूँ। मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी बाबा लोगों की पूजा करता हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं बाबाओं की जो सच में सच्चे हैं। मैं अभी 3 दिन पहले की बात बताता हूँ। साणंद हाईवे पर एक छोटा सा मंदिर है, मैं उधर से निकल रहा था, तो जब निकला तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मुझे मंदिर में जाना चाहिए। मैंने ड्राइवर को बोला गाड़ी साइड में लगाओ, मैं थोड़ा मंदिर में चलते हैं। तो मैं गया तो मेरे साथ जो बंदा था वो बोला कि सर मैं नहाया नहीं हूँ इसलिए मंदिर नहीं जाऊँ। मैं चलो तो मन न चंगा तो कठौती में गंगा, उसको भी ले गया। दोनों आदमी गए तो मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा था। दोपहर का टाइम था, तो ऑलमोस्ट मंदिर में सुबह शाम ही पूजा पाठ होता है, तो दिन में भगवान आराम करते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल उसी हिसाब से था। तो मैं गया दूर से ही प्रणाम करके, और मैं नीचे मंदिर की सीढ़ी के बगल में एक कमरा था, उस कमरे की तरफ बढ़ा, तो मुझे लगा कि उधर कोई सो रहा है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो मैंने दूर से ही कहा महाराज जी प्रणाम। तो एक बाबा सोए हुए थे, वो उठे और उन्होंने कहा कि कौन? तो मैंने कहा कि गुरुजी भक्त हूँ, एक दर्शन करने आया था। तो बाबा निकल के बाहर आए, तो मैंने उनका जो वेशभूषा देखी तो मुझे अंदर से लगा कि और एक अजीब सा तेज उनके चेहरे पे चमक रहा था। नींद में ही थे, आंख मलते हुए बाबा आए, मैंने उनका चरण स्पर्श किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोला बेटा भगवान का तो समय, अब शाम को पट खुलेंगे और शाम को आप दर्शन कर सकते हैं। तो मैं बोला कि बाबा मैं इधर आता नहीं हूँ, आज इधर से जा रहा था तो मुझे थोड़ा अंदर से महसूस हुआ मंदिर में आना चाहिए। मैं आ गया और आपके शरण में आया और आपके आशीर्वाद से धन्य हो गया। तो उन्होंने बोला बेटा प्रसाद लेके जा। उन्होंने मुझे प्रसाद में तुलसी पत्र, 2 या 4 दाने मिश्री के, और आई थिंक मुझे लगता है कि गंगा जल था उसमें उन्होंने दिया। मैंने प्रसाद लिया, ग्रहण किया, और हाथ धो करके मैं अपना बटुआ निकाल के उसमें से उनको कुछ देने की इच्छा से, समझिए बात को, मैं उनको अपने अंदर से कुछ मंदिर के उसमें देने की इच्छा से मैंने उनको एक 500 की नोट निकाली और उनको देने लगा। तो उनका रिएक्शन जो हुआ मैं देख करके दंग रह गया कि आज के युग में ऐसे लोग भी हैं। उन्होंने मेरे हाथ जोड़ लिए और मुझे शर्म आ गई, और उन्होंने कहा बेटा भगवान लेते नहीं हैं, भगवान सिर्फ देते हैं, इसलिए ये हम नहीं ले सकते। आपको अगर इतनी ही श्रद्धा है तो आप प्रसाद ला दीजिएगा, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा भगवान को, जो आपको कोई भी मीठा या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप ला के भगवान को चढ़ा दीजिएगा। और बेटा भगवान रुपया नहीं लेते। और ताज्जुब तो मुझे तब हुआ जब मैं उनकी बात सुन करके, और मुझे थोड़ा सा अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग्स आई। तो मैंने कहा कि बाबा मैं इसको दान पात्र में डाल दूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप एक बार इस मंदिर की पूरी परिक्रमा कर लो। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो गया कि पूरे मंदिर में मैं घूमता रहा और साथ में मेरा ड्राइवर भी था, दोनों आदमी घूमे और पूरे मंदिर में दान पात्र नहीं था।
आप समझिए, कल्पना से परे है। आज के युग में जाइए, जहाँ भी बड़े से बड़े मंदिर जाइए, बड़े से बड़े स्थल जाइए, दान पात्र मिलेंगे आपको। छोटा सा मंदिर है गुजरात का, सीखिए, दान पात्र नहीं था। और मैं पूरा घूम के आया, बाबा वहीं खड़े थे और मैंने फिर उनके चरण छुए और मैंने कहा धन्य हो गया प्रभु, अब मैं जब भी इस एरिया से या इधर से कभी जाऊंगा तो आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगा। और ये कह के उनका आशीर्वाद लेके मैं निकला और शाम को उधर से आते वक्त 1 केजी लड्डू लेकर के मैं गया और बाबा को कहा, बाबा ये प्रसाद भगवान जी को चढ़ा दीजिए। और उन्होंने प्रसाद में से 2 लड्डू निकाले, भगवान जी को चढ़ाए, वापस प्रसाद मुझे दे दिया और बोला लेकर आप जाइए। ये हैं आज के पुजारी, ऐसे लोग भी धरती पर हैं और हमारे यहाँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, और ऐसे बहुत अच्छे लोग बहुत कम बचे हैं। ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं। रियर केस में आपको 1-2 मिल जाएंगे। आज मुझे मिले, हो सकता है कल आपको मिले, परसों आपको मिले, कोई ना कोई मिलेगा। इस धरती पर बहुत लोग अच्छे हैं और अच्छे कर्मों से जी रहे हैं। तो इसलिए, और बेवकूफ़ बनाने वाले तो पूरी दुनिया खड़ी है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, बनते रहिए। इसलिए आप अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप को करिए, और जहाँ ऐसे बाबा लोग मिले उनके चरणों में जाकर नमन करिए, वो आपकी नैया पार लगा देंगे। इसी बात के साथ जय हिंद। पहली मुलाकात थी और मैंने छोटी सी घटना आपके साथ शेयर की। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे साथ। मेरी खुद की लाइफ भी एक एक्सपेरिमेंट ही है जो मैं आपको बताऊंगा, और मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स भी झेली हैं। मुझे खुशी है वो तकलीफ़ों को झेल करके। थोड़ा मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन उन तकलीफ़ों ने मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो परेशानियाँ मैंने झेली हैं, बहुत झेली हैं, और नुकसान भी बहुत किया है, लाइफ में बहुत नुकसान किया है। हाँ, 2 चीज़ें मैंने नहीं की हैं। एक तो मैंने अपनी ज़िंदगी में चोरी नहीं की, और पूरी लाइफ में अभी तक 1 पैसा नहीं चुराया, चाहे किसी का भी, जाने अनजाने में भी। और मैंने किसी का पैसा लिया भी है ना, तो या तो उसकी फैमिली मेम्बर के नाम से ही कहीं जमा होगा, या तो वो किसी काम में लगा, दैट्स इट। और मैंने अपनी लाइफ में ना तो कभी शराब पी है, ना कभी मसाला खाया है, ना तम्बाकू, ना मैंने कोई नशा ही नहीं किया आज तक, और अभी भी आगे का पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं जिस एम से चल रहा हूँ, इसी एम से चलूँगा। दुनिया में मुझे लोग अच्छा कहें बुरा कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो भी किया है सबके लिए किया है और सबके लिए करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़, एक चीज़ बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट लास्ट बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक चींटी का दिल नहीं दुखाया है, और हर एक बंदे को जो मुझसे जुड़ा है फुल्ली रिस्पेक्ट दी है। और वो रिस्पेक्ट वो बंदों को पता चलता है अभी भी कि ये लड़के ने कितना रिस्पेक्ट किया है, इस आदमी ने कितना रिस्पेक्ट किया है। वो आज भी जानते होंगे, मुझसे कहें ना कहें मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट, मेरी वर्किंग और मेरा जो भी है आप जानते हैं। तो पहली मुलाकात, मेरा फर्स्ट वीडियो, और मैं वीडियो इसलिए नहीं शुरू बना रहा हूँ कि मैं इसमें किसी को भाषण और किसी को समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं लोगों को अवेयरनेस कर देना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर होइए, क्योंकि अगर नहीं अवेयर होंगे तो नुकसान आपका है, लाइफ आपकी है, जो जैसे जीना है जी लीजिए, क्योंकि सब लोग जी रहे हैं। लेकिन मेरी बात अगर कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर कुछ समझ में आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में जो भी करिए सच्चे दिल से करिए। ईमानदार लोग आज भी हैं, मिल जाएंगे। हाँ, ये है कि बहुतों की संख्या में तो नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का तो है ही। शायद उन्हीं इक्का दुक्का पे ये धरती भी संभली हुई है और चल रही है।
तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों को ढूंढिए और ऐसे लोगों के साथ जाइए, ऐसे लोगों से ज्ञान लीजिए और अपना एम क्लियर करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।